हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी 4.0 या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम में आप लोग का देखिए हिंदी और सामान्य ज्ञान सभी में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो हिंदी स्टार्ट की है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से हिंदी स्टार्ट की है, और जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बुक है। और ये किस किस के लिए? यूपीपीपी, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें वही सब क्वेश्चन मिलेंगे जो सभी इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे सी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, यूपी टेट पेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये बुक देखिए, यहाँ पर इतने सारे एग्जाम जो दे रखे हैं वो आपके जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, पेट है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीडी, ट्रिपल एस भी है, और एल टी ग्रेड है, आर ओ ए आर ओ। और इस सभी के लिए आप लोगों की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इन सभी में आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे, वो इसमें उन्हीं क्वेश्चन को दिया गया है जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले की वीडियो में आपको वर्णमाला कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके 225 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया है। और इसके साथ ही साथ आज मैं आप लोगों का सेकंड, जिसमें हम वर्णमाला के सभी क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है, जो आपके एग्जाम पूछे गए उनको कंप्लीट करा चुकी हैं। आज मैं आप लोगों का विराम चिन्ह को कराऊंगी, कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम विराम चिन्ह को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके मैंने 225 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। जो वीडियो वर्णमाला की आपको मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, तो उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो आपके विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विराम चिन्ह से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन्स भी मिलेंगे जो जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। देखिए, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, बात करते हैं तो वहाँ पर ठहरते हैं, तो वहाँ पर ठहराव या फिर रुकना ये नहीं है कि हम एक साथ पढ़ते चले जाते। जैसे कि हम पढ़ लें, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना, जिस तरह हम ये काम करते हैं उसी बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, कभी कभी ठहरना होता है या फिर रुकना होता है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। जैसे कह रहे हैं कि जब हम जिस तरह हर काम करते समय बीच बीच में आप लोग रुकते हैं, जैसे कि आप लोग खाना बनाते हैं तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा सा रुकते हैं, और फिर दूसरा फिर क्या करते हैं, फिर से काम करते हैं। तो वैसे ही हमें क्या कह रहे हैं, लिखने पढ़ने में भी हमें विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक को इसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, विराम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, अगर हम पाठक पाठक जो पढ़ने वाला है, ठीक है, पढ़ने वाला पाठक कौन होता है, पढ़ने वाला, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो वो पाठक हैं। तो पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। देखिए, भाषा में भी अगर हम एक सा लिख देंगे तो आपका नहीं समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर देखिए आप लोगों का अल्प विराम लगा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम कॉमा भी बोलते हैं इंग्लिश में, और वैसे अल्प विराम, तो यहाँ पे आपका अल्प विराम लगा है। तो विरामों का प्रयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया। देखिए, जो श्री कामता प्रसाद गुरु ने जो विराम लिए हैं, यानी कि जो भी आपके जो भी विराम चिन्ह लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो अंग्रेजी से लिए हुए मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित करते हैं। पूर्ण विराम, देखिए अंग्रेजी में जो पूर्ण विराम होता है जैसे कि फुल स्टॉप बोलते हैं, बट जो हिंदी में होता है वो आपका इस तरीके से पूर्ण विराम होता है। तो उन्होंने इस पूर्ण विराम को नहीं लिया है, बाकी सभी जो है वो आपके अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं परिभाषा क्या है, परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्त को सरल, सहज और रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज है उसको लिखित रूप में, यानी कि जो लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग जो है जब बोलते हैं तब तो कॉमा नहीं लगाते हैं या फिर कोई भी प्रश्नवाचक नहीं लगाते हैं, जैसे कि आपका क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से नहीं लगाते हैं। लिखने में तो नहीं बोलते हैं, बट जब हम लिखते हैं, बोलने में तो हम नहीं लिखते हैं, मतलब बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लिखते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, तो हम क्या करेंगे, आपका प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लिखते टाइम। तो यहाँ पे हम लिखित भाषा की प्रयोग बात कर रहे हैं। भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्त को सरल सरल तरीके से समझ में आए। देखिए, सरल, सहज और रोचक को स्पष्ट बनाने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हम जब कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, भाषा लिख रहे हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि वो अच्छी भी लगे देखने में, और उसको स्पष्ट बनाने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, कहीं पे हमारा अर्ध
क्या है आपका अल्प विराम लगाया जाता है, कहीं पे अर्ध विराम लगाया जाता है। तो यहाँ पर तो इनका जो प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जो हमें विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो हम विराम चिन्ह के बारे में चलिए एक नज़र देख लेते हैं, फिर इसके सभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वो करते हैं। देखिए श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह कितने बताए हैं, 20 बताए हैं। और सिर्फ उन्होंने किसको छोड़कर, जो हमारा हिंदी में इस तरीके से जो होता है उसको छोड़कर बताया, जैसे कि अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम वो होता है जब हम भाषा किसी भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर के लिए ठहराव आता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें राम और लिखना है श्याम, ठीक है, राम श्याम, राम श्याम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, हमारा आता है अर्ध विराम। जैसे कि अर्ध विराम क्या होता है, तो अल्प विराम से ज़्यादा अगर हमें रुकना होता है, जैसे कि राम श्याम और उसके बाद, तो अर्ध विराम में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि हमने 1 लिखा, 2 लिखा या फिर 3 लिखा, तो हम क्या करते हैं, कुछ रुक कर लिखते हैं। अगर हम 1 2 3 एक साथ लिख देंगे तो कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। 1 2 3 को इस तरीके से लिखेंगे तो वो अच्छा भी लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो हम 1 2 3 पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे, इसे रोक कर पढ़ेंगे 1 2 3। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के क्या आ गए, अल्प विराम। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि अल्प विराम क्या होते हैं। फिर आता है आपका अर्ध विराम के बारे में भी देख लेते हैं कि अर्ध विराम क्या होते हैं। देखिए जब हमें अल्प विराम से ज़्यादा रुकना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि बैठो, ठीक है, बैठो, अर्ध विराम लगाया, खेलो पर बदमाशी मत करो। तो यहाँ पर हम क्या लिखा रहे हैं, पर बदमाशी मत करो। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं जब हम किसी भी बात को पूरी तरीके से कह देते हैं। जैसे कि मेरा नाम आप लोग अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम मोहन है, तो यहाँ पर किसी ने लिखा मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है। तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ तो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। तो उसके आगे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, जब हम अपनी बात को पूरी तरीके से कह देते हैं। उसके बाद हमारा है एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे हमने पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, जिसे हमने लिखा आपका क्या नाम है या आपका नाम क्या है, तो आप यहाँ पर आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो जब हम कोई सी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगाते हैं, जैसे कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम कब आओगे, वो क्यों नहीं आया, तुम क्या खाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस तरीके से जिसमें को एक आंसर छिपा होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। फिर आ जाता है आश्चर्यजनक आश्चर्य चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि आश्चर्य, यहाँ पे जैसे कि खुशी के लिए करते हैं, ठीक है। खुशी जहाँ पे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आप लोग का कहीं कोई एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट में आप लोगों ने टॉप कर लिया, तो आप लोग क्या करेंगे, एकदम से आप लोगों के अंदर से एकदम आश्चर्यचकित हो जाएँगे और वहाँ पर आपसे खुशी के जो है निकले, ओह! मैं मतलब ऐसा कर लिया। कहीं पे क्या होता है, कभी-कभी सैडनेस हो जाती है, सैड है तो शोक में भी इंसान करता है, अरे! ऐसा हो गया। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या करते हैं, हम आश्चर्य चिन्ह लगाते हैं, विस्मयादि चिन्ह बोलते हैं। तो जिसमें हर्ष है, आश्चर्य है, प्रसन्नता है, शोक है, घृणा है, तो इस तरीके के चिन्ह। फिर आता है निर्देशक चिन्ह या फिर डैश, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, माता पिता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माता, और फिर हमने लिखा पिता, तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है डैश चिन्ह का, किसका, डैश चिन्ह का प्रयोग किया है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे कि कोष्टक का प्रयोग हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, जैसे कि एक ही चीज़ है, मीनिंग एक है, लेकिन उसके लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कोष्टक होते हैं, वर्गाकार है कोष्टक है, और दूसरा आपका क्या है, सर्पाकार, इस तरीके का जो है वो सर्पाकार कोष्टक है। और तो यहाँ पे 2 तरीके के कोष्टक हैं, 3 तरीके के बताए गए हैं कोष्टक। तो कोष्टक का अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सुमित्रा नंदन, तो यहाँ पे क्या है, लक्ष्मण। तो यहाँ पर जैसे कि कोई किसी के 2 नाम हैं, तो वहाँ पर हम उसको किस में लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अवतरण चिन्ह। देखिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं, तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग जो करते हैं,
सॉरी, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि हमने लिखा किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया जैसे, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा जैसे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विवरण लगाएंगे, जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, विवरण करेंगे, किसी चीज़ का बताएँगे। तो विवरण भी होगा। पुनरुक्ति सूचक, तो यहाँ पर जब हम किसी की बात कही भी बिल्कुल ज्यों की त्यों ही बताते हैं बात, तो उनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होते हैं। तो जैसे कि किसी के जैसे कि गांधी जी ने क्या कहा है, आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो उसके अंदर जो उन्होंने कही है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उस ठीक उसके अंदर जो उनकी कही हुई बात इसके अंदर हम रख सकते हैं। और लाघव चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर लाघव चिन्ह की बात करें तो आपका विवरण चिन्ह भी हो गया, पुनरुक्ति भी हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पुनरुक्ति भी हो गया। विवरण चिन्ह, रुकिए, आपका यहाँ पे हो गया पुनरुक्ति सूचक भी हो गया। ओके, तो और फिर आ जाता है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ उपविराम, सॉरी, नीचे आ गया यहाँ पर निर्देशक, यहाँ पे कोष्टक भी हो गया। अवतरण चिन्ह, ठीक है, जो अवतरण चिन्ह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो आपका सिंगल इन्वर्टेड उद्धरण, तो अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह जिसे बोलते हैं। तो इसमें जो हम जिसकी कही हुई बात होती है उनकी कही हुई बात को इसके अंदर रखते हैं। और जैसे कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, तो कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख सकते हैं। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, इसके लिए कोष्ठांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी श्री कामता प्रसाद गुरु उद्धरण चिन्ह को निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। इसके लिए किसका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है आपका उपविराम। तो उपविराम अपूर्ण विराम, तो अतः इसे श्री गुरु गुरु जो है इसे विसर्ग कभी कभी हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्राता, ठीक है, प्राता लिखते हैं, तो इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, विसर्ग को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरण चिन्ह। क्या है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं, तो विवरण चिन्ह का बताया था मैंने आप लोगों को, जब हम कभी विवरण देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा जैसे, इस तरीके से हमने विवरण दे दिया जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे जैसे। तो विवरण चिन्ह आपका किस तरीके का होता है, इस तरीके से, यह आपका क्या है, विवरण जैसे करके यहाँ पे लखनऊ, कानपुर और इस तरीके से हम शहरों के नाम दे सकते हैं। फिर आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होते हैं, तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर चीनी और 5 किलो, ठीक है, 5 किलो। फिर आपका ने लिखा चावल 5 किलो, तो यहाँ पे 5 5 किलो, 5 5 किलो सबको वही बार लिखना है। तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे पुनरुक्ति सूचक को लगा देंगे। किस तरीके से, इस तरीके से पुनरुक्ति सूचक को लगा देंगे। जब हम वही बात को बार बार ना लिखना पड़े तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पुनरुक्ति सूचक लगाते हैं। एक बात को बार बार लिखने के जगह पर हम क्या लगाते हैं, पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है आपका लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे कि हम लाघव चिन्ह, जैसे कि हम जब कोई भी हमारा, जैसे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बीएड, तो ये हमारा क्या है, लाघव चिन्ह है। क्या है, ये जो चिन्ह है वो आपका क्या है, लाघव चिन्ह है। तो हम शॉर्ट में कोई बात कहते हैं तो शॉर्ट में, तो उसके लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह का प्रयोग क्यों करा जाता है, लोप चिन्ह, तो इस तरीके से जो लोप चिन्ह होता है, जैसे लेखक ने जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया श्री गुरु, इसे स्थान सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी का उदाहरण देते हैं और उनमें से कुछ छोड़ना होता है, जैसे कि हम उदाहरण दे देते हैं तो वहाँ पर कुछ छोड़ना होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से क्या करते हैं, तो लोप कर देते हैं और फिर बाद में उसका उदाहरण दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका पाद चिन्ह या फिर रेखिका चिन्ह। तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए पाद चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसमें जो है
हम कहते हैं जैसे कि कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और वो इम्पोर्टेंट है, तो कभी-कभी हम क्या क्या कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये आपका क्या होता है, पाद चिन्ह होता है। जैसे कि आप लोगों को अंडरलाइन देखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जल्दी से वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या होता है, पाद चिन्ह होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है, आपका दीर्घ उच्चारण जैसे हे राम, ओम, तो ये आपके क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, जो मतलब क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है बोलने में। फिर आता है पाद बिंदु। तो पाद बिंदु का प्रयोग करते हैं। पाद बिंदु का प्रयोग जो होता है, जैसे कि ये तो हमारा का होता है, लेकिन हम अगर इसको फारसी में बोलें का, तो ये हमारा कहा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, का और खा। जैसे ये हमारा क्या होता है, जा, जा से जहाज होता है, लेकिन जा, ये जो होता है नीचे जो होता है वो क्या होता है, जा होता है, तो इसे पाद बिंदु बोलते हैं, जिसे हम नुक्ता भी बोलते हैं फारसी भाषा में, अरबी में। और हंस पद त्रुटि चिन्ह या फिर बा, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, या यहाँ पे लिखे मैं तुम्हें देना चाहता था, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे क्या करेंगे, हंस पद। कोई चीज़ अगर भूल गए तो वहाँ पे इस तरीके से लगाकर हम ऊपर को चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, अभी बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, वो लिस्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ को हम ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से, त्रुटि चिन्ह लगाकर, ओके। और नेक्स्ट क्या है, टीका सूचक। तो टीका सूचक क्या है, जब कभी भी हम चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ें लिखना है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम त्रुटि या फिर कोई भी इस तरीके से बनाकर, हम जैसे कि नदियों के नाम लिखना है तो वहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। और तुल्य सूचक जो होता है, समता सूचक जो होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे तुलना की जाती है, जिसमें कि 4+2 इजिकल टू हमारा हो गया 6, तो इजिकल टू यहाँ पर लगता है। और समाप्ति सूचक जब हमारा क्या होती हैं, चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे कि समाप्ति सूचक, जैसे कि बुक कंप्लीट हो गई, तो वहाँ पर बुक के लास्ट में आप लोग देखिएगा, वहाँ पे इस तरीके से समाप्ति सूचक लिखा होता है। तो चलिए, यहाँ पर ये आपका डिटेल में दे रखा है, तो डिटेल में मैं आप लोगों को थ्योरी अलग से कराऊँगी। यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे बाहर जाना है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए रेखांकित चिन्ह आपका दे रखा है, जो वो क्या है आपका, ये रेखांकित चिन्ह दे रखा है, तो ये जो जहाँ पे चिन्ह दे रखा है वो आपका क्या है, पूर्ण विराम। जब हम कोई अपनी बात को पूरी कह देते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। तो शब्द के नीचे जब हम एक रेखा को खींचते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, तो वो आधोरेख चिन्ह कहलाती है, जिसमें हम बोलते हैं अंडरलाइन बोलते हैं। तो वो क्या कहलाती है, आधोरेख चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति को दिखाने के लिए, जैसे कि हम समान अर्थ है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम जो प्रयोग करते हैं वो योजक का करते हैं, किसके, जैसे कि माता पिता, जैसे हमने लिखा माता पिता, तो इस तरीके से जो हमने लगाया वो क्या लगा, योजक चिन्ह लगा इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या प्रयोग होता है, कोष्ठांकित। तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह लगा होता है कोष्ठ में, तो उसका चिन्ह जो होता है अर्ध विराम होता है, क्या है, अर्ध विराम। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 5 है, जैसे कि हम क्या हमने बताया था अभी आपको, इक्वल टू विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, जब हम किसी में तुलना करते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, ओके। ये तो तुलनात्मक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित प्रयोग नहीं, देखिए कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपके 4 वाक्य दे रखे हैं, तो इसमें उचित तरीके से नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, वो ए ऑप्शन है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बताने की मेरी इच्छा नहीं नहीं है। ये दूर से
बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वो गा रही है। तो यहाँ पे सी में क्या है, उचित चिन्ह का विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। यहाँ पे क्या है, विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरीके के जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, तो संयोजक चिन्ह के लिए होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ वाक्य की जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। देखिए जहाँ वाक्य की गति जो है अंतिम रूप ले ले और जो है क्या होता है, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग, जब जैसे कि हम लोग अपनी बात को कह देते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं अपनी बात को पूर्ण तरीके से बोल देते हैं, तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस तरीके का प्रयोग, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के अंत में जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह आप लोग जानते हैं इस तरीके से हमारा किस तरीके से होता है, इस तरीके जैसे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से फिर हम उसको क्या करेंगे, वहां पर उसको विवरण देंगे, तो ये हमारा विवरण चिन्ह कहलाता है। किसी अक्षर या फिर शब्द पर विशेष बल देने के लिए किए गए चिन्ह का प्रयोग क्या कहलाता है, तो जब हम किसी अक्षर या फिर शब्द पर विशेष, जैसे कि हम किसी अक्षर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अक्षर दे रखा है चिन्ह, तो यहाँ पर अगर हम उन पर ध्यान देने के लिए कर रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं या फिर ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एकहरा उद्धरण चिन्ह का। और कहीं पे जब किसी की बात, कही हुई बात को हम कहेंगे ज्यों की त्यों कहेंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या आंसर लगा होता है, आप लोग क्वेश्चन मार्क में देखा होगा क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। ये आपके निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो आप लोगों को पता है चिन्ह कौन सा है। निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो निर्देशक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं हाइफन भी बोलते हैं, योजक बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह कहलाता है इस तरीके से। फिर आता है निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो विराम चिन्ह का देखिए निर्देशक भी होता है, अब लाघव चिन्ह भी होता है, आपका विवरण चिन्ह होता है, और यहाँ पे क्या है, उपदेशक नहीं होता है। ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस तरीके का प्रयोग, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन हो गया। और निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, देखिए अल्प विराम क्या होता है, हमारा जो होता है वो जो जिसे हम बोलते हैं कॉमा, इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमा, तो ये हमारा इस तरीके से अल्प विराम जो हम जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वाक्य को पढ़ते हुए, तो थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा देर के लिए रुकना होता है तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, देखिए रेखांकित चिन्ह जो कौन सा है, लोप सूचक चिन्ह। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो योजक, जैसे कि माता पिता है, भाई बहन है, तो इसमें जो चिन्ह लगता है वो कैसा लगता है, योजक चिन्ह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए, जिसके पूर्ण विराम कौन सा होता है, जब हम अपनी बात को पूरा कह देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह डैश बहुत कठिन समय आया, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, तो यहाँ पर जो उचित विराम कौन सा लगेगा, ओह, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था आप लोगों का ओह, तो यहाँ पर जैसे कि सैडनेस है, तो यहाँ पर जो लगेगा वो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भगवान, तो यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे वाह, तो यहाँ पर देखिए अरे वाह, तो यहाँ पर क्या है, एकदम से आश्चर्य हुआ, तो यहाँ पर एक प्रसन्नता के लिए हुआ, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा चिन्ह लगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम क्या होता है आपका, इस तरीके से जो होता है वो आपका अल्प विराम होता है, और यहाँ पर एक जो इस तरीके से होता है वो आपका अर्ध विराम होता है, तो हमें अल्प विराम बताना है, तो आपका अल्प विराम चिन्ह ये है।
नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाते हैं तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है। और हम किसी पे, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे चिन्ह, मान लीजिए हमने लिखा चिन्ह, और चिन्ह को हम कॉमा में लगा लिख सकते हैं, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी की कही बात को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, तो वहां पर क्या लिखता है आपका पूर्ण विराम लगता है। देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार ये सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तो हिंदी आप लोग की कभी कहीं पर भी आप लोगों के फुल मार्क्स जरूर आएंगे, तो हर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाती है, आप लोगों के जो भी टॉपिक होता है वो भी आपका अच्छे से हो जाता है, और इसके साथ ही साथ आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर है 27, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब किसी कथन को ज्यों का त्यों कहते हैं, जैसे कि किसी की जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया गया था, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया था। हंस पद किस विराम का एक नाम है। देखिए हंस पद, तो हंस पद किस में लगता है, जब हम कोई भी त्रुटि करते हैं, तो त्रुटि करते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, इस तरीके से जो होता है वो हंस पद लगाया जाता है। और विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विराम, अगर विराम के चिन्हों की तरफ से दृष्टि से देखें तो कौन सा चिन्ह जो है वो क्या है, वो कौन सा वाक्य जो है शुद्ध। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। तो ये बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां। देखिए जहां पूर्ण विराम से कम रुकना है, ठीक है, और की अपेक्षा कम, और अल्प विराम से, अल्प विराम यानी कि छोटा, तो उस अधिक रुकना है, तो वहां पर जो लगता है वो आपका अर्ध विराम लगता है। जैसे कि पूर्ण विराम, तो जब हम पूरी बात कहते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। अब क्या होता है अल्प विराम, तो अल्प विराम हम कहाँ पे लगाते हैं, जब हमें थोड़ी अपनी बात कह के रुकना होता है। और अर्ध विराम जब हम यहाँ से ज्यादा बात कहते हैं, थोड़ी से भी ज्यादा, तो वहां पर रुकना होता है, तो हम क्या लगाते हैं, अर्ध विराम को लगाते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, जैसे जैसे कि आपको हर्ष है, खुशी हुई या फिर दुख हुआ, तो यहाँ पर आश्चर्य हुआ, तो वहाँ पर इनको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो आपका चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन आज घूमने जाएगा। तो मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो जहाँ पे हम घूमने जाए, क्योंकि वहां पर उन्होंने बात कह दी, तो यहाँ पे जो विराम चिन्ह है वो आपका कौन सा लगा है, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम, बिल्कुल पूर्ण विराम जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है। अल्प विराम भी आपका होता है, उद्धरण चिन्ह भी ठीक है, लेकिन योजक चिन्ह जो होता है यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है। तो योजक चिन्ह जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, काकपाद का प्रयोग कब होता है। देखिए काकपाद का छूटे हुए अंश के लिए होता है, काकपाद का प्रयोग जो होता है वो छूटे हुए अंश के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस शब्द चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है। देखिए आप लोग कोई चीज़ लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने कोई सेंटेंस लिखा, वहाँ पर कुछ चीज़ छूट गई, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, तो वहाँ पर लगाते हैं हंस पद विराम चिन्ह लगाते हैं इस तरीके से, तो उसको ऊपर को लिख देते हैं। फिर आता है आपका सुमेलित करना है, तो सुमेलित करिए, चलिए इनको मैच करते हैं। तो जहाँ पे आपके क्या रखा है, जैसे कि अल्प विराम, तो अल्प विराम आपका क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि जो आ है वो अल्प विराम है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये हमारा क्या है, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अर्ध विराम क्या है, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका अर्ध विराम है। निर्देशक चिन्ह क्या है, तो ये आपका निर्देशक चिन्ह है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, तो चलिए राइट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो बी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है, क्या है आपका बी राइट है। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका, मैंने बता चुकी हूँ, ए हो जाएगा। सेकंड का आपका क्या है, ई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है, तो इस तरीके से आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएंगे कौन कौन से किसका चिन्ह होता है। इनमें अर्ध विराम का सूचक कौन सा है, देखिए अर्ध विराम आपका क्या होता है, तो ये जो है वो आपका अर्ध विराम का सूचक है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति विसंगति है,
तो यहाँ पर क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो विराम चिन्ह, तो यहाँ पे लिखा है विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, तो किसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए बार बार आप लोग की प्रैक्टिस हो रही है तो आप लोग को अच्छे से चिन्ह भी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे अर्धविराम, तो अर्धविराम आप लोगों को बताया है इस तरीके से होता है, और अल्प विराम क्या होता है, वो इस तरीके से होता है, और पूर्ण विराम ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये आपका पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, और ये अर्ध विराम हो गया। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, तो अर्धविराम, देखिए बार बार क्वेश्चन आया है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए, जैसे कि थोड़ा सा ठहराव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम का, जैसे कि राम श्याम मोहन, तो यहाँ पे राम श्याम, तो यहाँ पे हम किसका अल्प विराम, थोड़ा था ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा ठहराव के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो किसका, ये सभी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। देखिए और, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, जैसे आश्चर्यचकित चिन्ह होते हैं, तो वो इसमें विस्मयादि बोधक, तो ये हमारा चिन्ह होता है। अर्धविराम चिन्ह, देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है अर्धविराम चिन्ह, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अर्धविराम चिन्ह है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह क्या है, तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह क्या होता है, जो अर्ध विराम, तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह इस तरीके से कोष्ठ में के अंदर होता है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह, विराम चिन्ह अर्ध विराम चिन्ह है। और सारणी 1 और सारणी 2 को सही मिलान कीजिए, कूट से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर भी फिर से मैच कर लेते हैं अल्प विराम, देखिए अल्प विराम आपको पता है, तो यहाँ पर हमारा जो है, ये हमारा क्या है, अल्प विराम है। ओके, और यहाँ पे अगर कोष्ठक की बात करें तो ये हमें इसे कोष्ठक बोलते हैं। योजक किसे बोलते हैं, ये हमारा योजक है, और संक्षेप सूचक इस तरीके से संक्षेप सूचक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है। और नेक्स्ट है, त्रुटि पूरक शब्द के किस लिए प्रयोग किया जाता है, त्रुटि पूरक, तो त्रुटि जहाँ पे कहीं पे त्रुटि हो जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, उसको लिखने के लिए हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं, ऊपर को उसको लिख देते हैं। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 49, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह जो होता है जैसे कि माता पिता, तो इस तरीके से हम लिखते हैं योजक चिन्ह है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामदी चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, विराम विराम की दृष्टि से जो है शुद्ध है, कौन सा है, जैसे क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसबंद विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है, हंसबंद जब हमें त्रुटि हो जाती है तो अक्षर में लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। और अल्प विराम, देखिए अल्प विराम कौन सा है, तो यहाँ पर जो है ये इस तरह जो है वो हमारा अल्प विराम है। और हंसबंद का किस विराम के लिए प्रयोग करता है, त्रुटि विराम के लिए, यहाँ पे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य आपका क्या है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, पूर्ण विराम, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम के से अधिक रुकना अपेक्षित हो, तो वहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए हमें कम से ज़्यादा रुकना है, और क्या है पूर्ण से पूर्ण विराम तक नहीं रुकना है। ठीक है, और हमें अर्ध विराम भी नहीं रुकना है, तो वहाँ पे क्या है अल्प विराम भी नहीं, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा अर्ध विराम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष शोक घृणा, देखिए हर्ष हो खुशी होती है, या फिर कोई भी गम है, या फिर किसी से हम घृणा करते हैं, या फिर आश्चर्य, एकदम से आप लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, तो ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, तो इसके से बोलते हैं विस्मयादि। और ये जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह होता है। फिर आ जाता है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह जो है वो आपका कौन सा है, तो योजक चिन्ह है। ठीक है, सुख दुख के बीच में जो चिन्ह लगा है वो आपका कौन सा है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जो होता है सुख दुख के बीच में, जैसे कि यहाँ पे जो चिन्ह लगा है इसे बोलेंगे हम योजक चिन्ह बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम चिन्ह जो है वो आपका कौन सा है, ये जो है वो आपका अल्प विराम चिन्ह है। सुमिलित कीजिए, तो चलिए इनको भी मैच कर लेते हैं। तो हमारा अल्प विराम क्या है, अभी बताया था, तो यहाँ पर अल्प विराम है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पर ये है। अर्धविराम चिन्ह क्या है, अर्धविराम, तो यहाँ पे ये अर्धविराम लगाते हैं अल्प विराम का कम रुकने के लिए, अर्धविराम का ज़्यादा रुकने के लिए, और पूर्ण विराम का पूरा जब हम कर लेते हैं सेंटेंस को। और निर्देश
चिन्ह जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इस तरीके से निर्देश चिन्ह होते हैं। फिर आता है आपका क्या है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह जो है वो हमारा क्या है। तो ये जो चिन्ह है वो हमारा कौन सा है, हमारा योजक चिन्ह है। आकाश पाताल के सुख दुख के बीच में जो लगा है चिन्ह, जैसे कि सुख दुख के बीच में जो चिन्ह लगा है वो कौन सा है, आपका योजक चिन्ह है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो अल्प विराम चिन्ह जो है वो आपका कौन सा है, ये अल्प विराम चिन्ह है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, कहने के सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि मनोविकार सूचक शब्दों का वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या फिर पद छूट जाता है तो वहां पे हम किसका करते हैं, तो हंस बंद विराम का प्रयोग करते हैं, 30 का। फिर आता है क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह किस तरीके का है, जैसे कि माता पिता हैं, आपका हो गया, और यहाँ पर सुख दुख है, तो ये भी हमारा योजक चिन्ह लगता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामदि की दृष्टि से शुद्ध है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, आपका क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। फिर आता है हंस बंद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है, जहाँ पे हम त्रुटि कर देते हैं तो शब्दों के अक्षरों को लिखते समय होता है। तो यहाँ पर हमने ये सभी क्वेश्चन हंस बंद विराम कर लिया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 56 भी हो गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 65, विराम का अर्थ क्या है। तो विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव या फिर रुकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 से, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया था। तो अंग्रेजी से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, आपका अंग्रेजी से लिया गया था। और श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो कितनी है, 20 है। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो अल्प विराम चिन्ह कौन से, तो आपका जो ए है वो आपका क्या है, अल्प विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आशीष राहुल राजा शुक्ल शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न थे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है। तो इसमें जो उचित विराम चिन्ह है क्या, ए, जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के शब्द आए हैं और उनके बीच योजक और वह इत्यादि ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसका होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पर हम किसका लगाएंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो किसका करेंगे, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आनंद घर आया, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर हम कॉमे का प्रयोग करेंगे। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वो नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसमें जो है आपका कॉमा ही लगेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, समानाधिकरण, तो इनके बीच जो प्रयोग होता है वो किसका होता है, इस तरीके का प्रयोग होता है, क्या है, कॉमे का। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, जैसे कि राम श्याम नाम, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमे का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, छंद में तो वहाँ पर भी हम कॉमे का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्प विराम। रामू रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो उचित वाक्य में उचित विराम का जो प्रयोग है वो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, अल्प विराम का प्रयोग है। जैसे कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे जैसे कि कॉमा लगा कॉमा, या फिर हम अर्ध विराम जैसे बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो जाना है तो जल्दी जाओ, तो यहाँ पे कौन सा विराम लगेगा, तो यहाँ पर भी आप लोगों का जो विराम लगेगा वो कौन सा विराम, अल्प विराम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेरी कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम कौन सा प्रयोग होगा? तो इसमें भी आपका क्या है, कॉमा ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 78 है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे कि समान बातें कही गई हो तो वहां पर भी आपका क्या होता है, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिश्रित चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मिक्स करना है, तो वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो करते हैं वो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, कोई भी कारण बताते हैं अगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है जब हम चीज़ों को कंप्लीट अपने वाक्य में बता देते हैं, जैसे कि मेरा घर वहाँ पर है या मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट वाक्य हो जाता है, तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कह रहे हैं कि किस वाक्य में, यहाँ पर किस वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाएगा? जैसे कि वाक्य के अंत में, क्योंकि वहाँ भी अंत में कहा गया है तो यहाँ पर पूरी बात नहीं कही गई है, इसलिए यहाँ पर हम क्या है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। छंद के चरणों की समाप्ति पर नहीं, कहानी, तो इनमें से कोई नहीं है। जब हमारी बात जो होती है कंप्लीट हो जाती है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर तुम कब आओगे, तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग, यहाँ पर हम जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि आपने पूछ लिया, आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया क्या आप कब आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ, तो क्या आपके फ्रेंड को वहाँ पर आपको जवाब देना होगा कि मैं कल आऊँगा या फिर नहीं आऊँगा, मैं जब परसों आऊँगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये जो आपने पूछा है, ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर जब खुशी होगी या फिर दुख होगा तो वहाँ पर जो पूर्ण विराम जो हम लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जो इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो देखिए यहाँ पर जो विराम चिन्ह का होगा, उद्धरण, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह या फिर हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर उनकी कही हुई बातें यूं की त्यों रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 है, संयोजक चिन्ह क्या होता है? देखिए संयोजक चिन्ह होता है यानी कि समासिक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही, जैसे भूल सुधारना, सॉरी, तो यहाँ पे जब कभी कहीं पे आप लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ चीज़ छूट जाती है, तो वहाँ पर जो चीज़ें छूटती हैं हम इस तरीके से उसको यहाँ पे हंस पद लगाकर वहाँ पर ऊपर को उन चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से हमारा जो होता है विवरण चिन्ह होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे लिख लिया और जैसे के बाद हम विवरण दे सकते हैं, जैसे कि राम श्याम नाम, इस तरीके से हम विवरण दे सकते हैं। तो विवरण चिन्ह जो होता है वो किस तरीके का होता है, आपका इस तरीके का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह। तो पुनरुक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ है यहाँ पर लिखना है कि जैसे कि एग्ज़ाम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्ज़ाम लिखा, फिर हमें नीचे फिर एग्ज़ाम लिखना है, तो क्या है, आरआरबी एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम की जगह बार बार एग्ज़ाम की जगह पर लिखने के लिए इस तरीके से हम क्या पुनरुक्ति सूचक का या फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो हमारा क्या है, पुनरुक्ति सूचक। तो इस तरीके से हमारा जो होते हैं पुनरुक्ति सूचक होते हैं। तो पुनरुक्ति यहाँ पे क्या है, इस तरीके से पुनरुक्ति व फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिभावित किया था? तो पाद चिन्ह जिसे हम बोलते हैं रेखा, जैसे हम कोई चीज़ को, किसी चीज़ को हमें क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं चीज़ों को, तो इसे पाद चिन्ह भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए, इनको भी देख लेते हैं। हंस पद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हमें त्रुटि हो जाती है तो हम वहाँ पर हंस पद का प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक चिन्ह जो है वो हमारा इस तरीके से है, जब हम तुलना करते हैं, और जैसे कि फिर आ जाता है जैसे कि पाषाण पत्थर, तो यहाँ पर तुलना की गई है। और पाद चिन्ह की पहचान करें, तो पाद चिन्ह जो होता है वो हमारा इस तरीके का जो डॉट होता है वो पाद चिन्ह होता है, यहाँ पे पाद बिंदु होता है। और फिर आ जाता है हमारा पाद बिंदु। समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? देखिए जब हम चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। किस शब्द में स्वर नहीं है? तो वैदिक, तो यहाँ पे छोटी ई का है, तो ठीक है, यहाँ पे स्वर एक, तो किसमें नहीं है, तो वैदिक में जो है स्वर नहीं है। फिर आता है, किसी बड़े अंश का समाप्ति संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्ह का वाला वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? छी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ जहाँ जहाँ जो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो जहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि इस तरीके से योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर हमें पहचानना है। तो यहाँ पर क्या है? कम कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो कठिन शब्द का प्रयोग को चिन्ह के लिए हम किसका करते हैं? कोष्ठक का करते हैं। जैसे कि हमने कुछ कठिन शब्द भी लिख लिया और इजी शब्द को कोष्ठक के अंदर लिख लिया। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, और लास्ट यहाँ पे कोष्ठक किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो ये हमारा क्या है? देखिए, इस तरीके से जो होता है वो हमारा कोष्ठक चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के विराम चिन्ह को मैंने अच्छे से आप लोगों को थ्योरी भी करा दी, और इसके साथ ही साथ जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको मेरे इस सेकंड वीडियो में मिल जाएंगे विराम चिन्ह से रिलेटेड। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितने भी विराम चिन्ह है वो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो गए होंगे, और किसी भी आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो विराम चिन्ह को अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्तनी करूँगाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।